हिंदू पौराणिक कथाएं, कहानियों, प्रसिद्ध किस्सों और धार्मिक पाठों का एक समृद्ध जाल है, जो विश्व के सबसे पुराने और विविध धर्मों में से एक, हिंदू धर्म, का आधार बनाता है। निम्नलिखित हिंदू धर्म के इतिहास का एक सारांश है, जैसा कि हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित है। वैदिक काल, लगभग 1500 ईपू। 500 ईपू। वैदिक काल हिंदू धर्म की सबसे पुरानी अवधि है, जिसमें वेदों की रचना हुई, जो हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र पाठ्यक्रम हैं। ये पाठ्यक्रम संस्कृत में लिखे गए थे और इन्हें पीढ़ियों तक मौखिक रूप से प्रसारित किया गया, फिर लिखित रूप में संकलित किया गया। ऋग्वेद वेदों में से सबसे पुराना है और इसमें इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम जैसे विभिन्न देवताओं के लिए स्तुतियां हैं। ये देवताएं अक्सर प्राकृतिक शक्तियों और तत्वों से जुड़ी होती हैं, जो प्रारंभिक इंडो आर्यन धार्मिक विश्वासों को दर्शाते हैं। वैदिक धर्म में रीति रिवाज और बलिदान महत्वपूर्ण थे, जिसमें देवताओं को संतुष्ट करने और समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए स्तुतियां और प्रार्थनाएं की जाती थीं। इस युग की हिंदू पौराणिक कथाओं में सृष्टि, ब्रह्मांड विज्ञान और देवताओं और नायकों की कार्यों की कई कहानियां होती हैं, जो वेदों और बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में पाई जाती हैं। काव्य और पौराणिक काल, लगभग 500 ईपू। 500 ईसी। 500 ईसा पूर्व से 500 ईसी के बीच की अवधि दो महत्वपूर्ण हिंदू काव्यकाल कहलाती है, जिसमें रामायण और महाभारत के रचनात्मक अध्याय हैं। रामायण महर्षि वाल्मीकि को समर्पित है, जो प्रिंस राम के जीवन की कथा है, जो विष्णु के अवतार थे और उनकी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण से बचाने के लिए उनकी यात्रा को बताती है। यह कर्तव्य, धर्म और भक्ति जैसे विषयों को अन्वेषित करता है। महाभारत महर्षि व्यास को समर्पित है। यह एक विशाल एपिक है जिसमें भगवद गीता भी शामिल है, जो प्रिंस अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच एक पवित्र संवाद है। महाभारत पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध की कथा है, साथ ही कई उपकथाएं और नैतिक शिक्षाएं भी हैं। पुराण, जो इस अवधि में उत्पन्न हुए, हिंदू धर्म के पाठ्यक्रम में धारावाहिक कथाओं, ब्रह्मांड विवरण, देवताओं और राजाओं के वंशावलियों और धार्मिक शिक्षाओं की कहानियों का संग्रह हैं। वे हिंदू पौराणिक कथाओं और धार्मिक धारणाओं के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उपन्यास और पोस्ट क्लासिकल काल, लगभग 500 ईसी। 1500 ईसी। पोस्ट क्लासिकल काल में हिंदू सेक्टेरियन आंदोलनों का उदय हुआ और नई धार्मिक परंपराओं, जैसे कि शैववाद, वैष्णववाद और शक्तिस्म का विकास हुआ। शैववाद में प्रधान देवता के रूप में भगवान शिव की पूजा की गई, वैष्णववाद में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा केंद्रित थी, और शक्तिस्म ने दिव्य की नारी ऐलान की, विशेष रूप से मां देवी की। भक्ति आंदोलन, जो लगभग 6वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ, निर्विवाद देवता के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को मुक्ति के पथ के रूप में प्रमोट किया। भक्ति संतों और कवियों ने देवता के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने वाली भजन और कविताएं बनाईं। इस अवधि के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में आदि शंकराचार्य, जिन्होंने हिंदू दर्शन को पुनर्जीवित किया और अद्वैत वेदांत को बढ़ावा दिया, और रामानुज, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन को बढ़ावा दिया, शामिल हैं। आधुनिक काल, लगभग 1500 ईसी। वर्तमान। आधुनिक काल में औद्योगिकरण, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों और नई धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव देखा गया। पश्चिमी शक्तियों के साथ काल निर्णय के संदर्भ में हिंदू परंपराओं को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, साथ ही हिंदू समाज का सुधार किया जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी में श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण विवेकानंद आंदोलन, विभिन्न धार्मिक परंपराओं को समाहित करने और मानवता के आध्यात्मिक एकता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। आधुनिक हिंदू गुरुओं और आध्यात्मिक नेताओं, जैसे कि श्री औरोबिंदो, परमहंस योगानंद और महर्षि महेश योगी, ने हिंदू शिक्षाओं और अभ्यासों को पूरी दुनिया में फैलाया है। हिंदू पौराणिक कथाओं का निरंतर विकास के साथ कला, साहित्य, सिनेमा, त्योहार और अनुष्ठानों पर अद्वितीय प्रभाव बना रहा है। यह दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है और उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। सारांश में, हिंदू पौराणिक कथाएं एक समृद्ध वेब की तरह हैं, जिसमें कहानियां, धारणाएं और शिक्षाएं हैं, जो हजारों वर्षों के दौरान विकसित हुई हैं, हिंदू धर्म की विविध धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देते हुए। हर एक युग में हिंदू इतिहास ने इन पौराणिक कथाओं के विकास और पुनर्व्याख्यान में योगदान किया है, हिंदू धार्मिक विचार और अभ्यास की गतिशील प्रकृति को प्रतिबिंबित करते हुए।